अब की बार चीन की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। भारत के राजदूत ने चीन को दो टूक लहजे में कह दिया, सीमा पर फौज बढ़ाने की कोशिश की तो छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद चीनी जनता ने ही कह दिया, आपका काल आ ही गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। उसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया कि बॉर्डर पर चीन के सैनिकों की हरकतों से दोनों देशों के संबंधों को लेकर भरोसा कम हुआ है। यह पूरी तरह चीन की जिम्मेदारी है कि वो रिश्तों को लेकर सावधान रहे और तय करे कि आगे करना क्या है। चीन को भारतीय सैनिकों की नॉर्मल पेट्रोलिंग में रोक टोक नहीं करनी चाहिए। विक्रम मिस्री ने कहा, इस तरह की झूठी बातों से चीन को कोई फायदा नहीं होगा। बॉर्डर पर हमारी तरफ से जो भी एक्टिविटीज होती है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारे इलाके में ही होती है। चीन को गैर जरूरी एक्टिविटीज रोकने की जरूरत है। यह चौंकाने वाली बात है कि उन्होंने उस सेक्टर में भी हरकतें की जो कभी विवादों में नहीं था। वहीं भारत और चीन के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद मोदी ने भी साफ कर दिया था कि मारे गए जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। तो ऐसे में साफ हो जाता है कि चीन को झुकना ही होगा, वरना भारत अपना बदला लेना जानता है। जैसे ही विक्रम मिस्री का बयान आया उसके बाद तो चीन की जनता ही अपनी सरकार के खिलाफ बोलने लगी। क्या कहा, आइए दिखाते हैं। वांग सेयुनी कहते हैं, हर एक झड़प को खत्म किया जा सकता है अगर चीन और भारत दोनों देश शांति वार्ता करके मसले को सुलझा लें। चीन की सेना को यह साफ पता लग गया कि भारत अब पहले से बहुत मजबूत है। जैक्सन चिंगू कहते हैं, भारत हमारे मित्र रहा है। अगर वो चाहता है कि हमारी सेना पीछे हट जाए तो हट जाना चाहिए। विवाद बढ़ाने से हमें ही दिक्कत होगी। भारत ने व्यापार बंद किया तो आधी आबादी भूखी मर जाएगी। वांग टियांगसिया कहते हैं, एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर अगर हमारी सदियों पुरानी दोस्ती में दरार आती है तो चीन को ऐसा करने से परहेज करना चाहिए। जोसेफिन शी जैंग कहते हैं, भारत के राजदूत ने साफ कर दिया कि अगर चीन ने अपनी सेना को नहीं रोका तो चीन के लिए महंगा पड़ सकता है। चीन की सेना को वापसी कर लेनी चाहिए। संबंधों को खराब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से चीनी जनता बोल रही है कि चीन को सुधर जाना चाहिए। जिस तरह के काम वो करता है इनसे परहेज करना चाहिए और भारत की बात माननी चाहिए, क्योंकि ये भारत 2020 का भारत है और 2020 में चीन से 21 है। इस वीडियो पर आप अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और बड़े मुद्दों को बेबाकी से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी दबाइए। नमस्कार।